सो अब 2027 के लिए हमारे पास 12 महीने रह जाते हैं। हमारे पास करने के लिए होता क्या है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लान एवरी सिंगल मंथ कि हमें करना क्या है। अब देखो ये सारे तो वो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। ये सारे सब्जेक्ट्स जब आप करोगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको ये सब्जेक्ट्स आने हैं, तो यू विल बी हैविंग दैट अप्रोच ओनली कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एक पूरा का पूरा पेपर एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड का। तो हमारी ब्रॉड विजन क्या होनी चाहिए? अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है नवंबर के महीने तक हम अपना ज्यादातर सिलेबस, खासकर जो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, वो इन सब महीनों में कवर कर रहे हैं, सो दैट दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड जो भी दिन हमारे पास मई के भी रहेंगे, यहां पर हमारी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है ये वाले सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने नहीं है, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अलावा जो सब्जेक्ट सिर्फ मेंस में आएंगे वो हमने इन महीनों में खत्म करने की कोशिश करनी है। खासकर हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एथिक्स, फिर इंटरनल सिक्योरिटी की कहानियां पढ़ते पढ़ते आपको समय लगेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आप करोगे, तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा, लेकिन पहले पहले करके रखेंगे। अब आपका जो डेली स्केड्यूल होना चाहिए ड्यूरिंग ऑल दीज मंथ्स, एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स कवर करोगे, तो एक स्लॉट उसके लिए होना चाहिए। देन यू शुड बी हैविंग सब्जेक्ट 1 का स्लॉट, सब्जेक्ट 2 का स्लॉट एंड सो ऑन। थर्ड स्लॉट कैन बी फॉर रिवीजन। कोशिश आपने करनी है कि हर स्लॉट में 2 से 3 घंटे आप दे पाओ, जितने भी आपके पास टाइम है, जितना भी आपके पास टाइम। तो इफ यू आर हैविंग 3 स्लॉट्स इन टोटल, you're giving 2 hours each, तो 6 घंटे बन जाते हैं, राइट? ऐसे में आपकी तैयारी जो है वो 2027 में एग्जाम क्लियर करने वाली हो पाएगी।